Hello everyone, welcome to EduFun Day. I am your mentor of mathematics. Today we are discussing about complex numbers. So let's start today's session. Introduction. So introduction में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुए थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं. So पहले तो है कैन यू गेट द साइन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, हमारे पास जो छोटा सा मैं ये पहले एक क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ. Can you get the sign of a and b if they satisfy the equation a plus b is equals to 6? तो अगर a और b की वैल्यू सम का वैल्यू 6 है तो a और b दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते. एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव. नेक्स्ट a इंटू बी अगर 25 है तो फिर साइन a और b के बारे में क्या कह सकते हैं. देखो a और b जो हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं हो सकता. या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. वही लिखा है हमने. आगे देखते हैं. ऑब्जर्व a प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो a b इज इक्वल टू 25 है. तो a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं. देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. ठीक है, तो यहां से a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. इस तरीके से तो मैंने उसी का यूज किया यहाँ पे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 36 माइनस 100, क्योंकि a प्लस बी 36 है तो उसका स्क्वायर एंड a भी 25 है तो इंटू 4 तो 100 बन जाएगा. तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस 64. तो a कम्स आउट टू बी 6 प्लस अंडर रूट माइनस 64 बाई 2 एंड b कम्स आउट टू बी 6 माइनस अंडर रूट माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2. कैसे आया, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन है और दूसरी a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 64. तो वहां से एक बार ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को. लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है. यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 64. तो a प्लस बी अगर करेंगे तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस अंडर रूट 64 बाई 2. और a माइनस बी करेंगे, 1 माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी. सो यहाँ पे a और b जो है दोनों रियल नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम अंडर रूट के अंदर ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है, हमने कभी भी रियल नंबर में ऐसा पढ़ते नहीं है. ठीक है, सो हम a और b के बारे में, a और b के साइन के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि ये रियल नंबर ही नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इक्वेशन एन इवन डिग्री इक्वेशन मे और मे नॉट हैव अ रियल रूट. ठीक है, हम जब भी हम इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो अगर कोई इवन डिग्री इक्वेशन है, अगर ऑड डिग्री तो फिर तो पक्का उसका एक रियल रूट होता है. ठीक है, पक्का एक रियल रूट होता है. हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. अगर क्यूबिक इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया है तो वो हमेशा एक एक्स एक्सिस को पक्का कट करेगी कहीं ना कहीं से, तो उसका एक रियल रूट तो होता है. बट वी कांट से इट इन केस ऑफ अगर मेरे पास एक्स की पावर इवन है तो. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन नॉट हैव अ रियल रूट. खुद सोचो कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी और इज इक्वल टू 0 बना रही है. ठीक है, बट फिर भी इसके हम x की वैल्यू यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर. सो विच इज नॉट रियल. ठीक है, रियल तो नहीं है क्योंकि इसके रूट्स रियल नहीं हो सकते थे, इसलिए x की वैल्यू अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर विच इज नॉट रियल लिखा है मैंने, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ सकता. सो हेंस इन ऑर्डर टू सॉल्व द इवन डिग्री इक्वेशन द कंसेप्ट ऑफ आयोटा इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिशियन. हर एक इक्वेशन की हमने रूट्स निकाले थे, लेकिन जो मैथमेटिशियन थे वो कहां पे फंस गए, इसके रूट्स निकालने में. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1. तो ये जो अंडर रूट माइनस 1 है ना, इस चीज को साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने नाम दे दिया आई से, सिंबल लगा दिया इसके लिए आई. और आई मीन्स आयोटा, आगे जाके हम पढ़ेंगे. ठीक है, विद द प्रॉपर्टी दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, अगर यहाँ पे अंडर रूट माइनस 1, आयोटा को मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट माइनस 1, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा. ये इसकी प्रॉपर्टी है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो यहां से हम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे थे इनफैक्ट. तो वहां से एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट आया, क्योंकि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है, जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा था.
ठीक है, यहाँ ये वाले इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई भी रियल रूट नहीं होता, इसलिए यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुए थे. सो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1. इट इज नोन एज इमेजिनरी यूनिट और कॉल्ड आयोटा, imaginary quantity. A square root of a negative real number is never real and is known as imaginary number. ठीक है, square root of a negative number, कभी भी square root of negative number वो कभी भी real number नहीं होता. For example, under root -6 वो belong नहीं करता real number को. ठीक है, इस तरीके से. अब ये एग्जाम्पल दे दिए हमने कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी वो रियल नंबर नहीं होती, इमेजिनरी नंबर होती है. Hence a new number which are the even nth root of negative real number are given by always imaginary number when a belongs to real. For example, therefore under root of minus a square is equals to under root of minus 1 times a square लिख सकते हैं इसे हम. ठीक है, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसके अंदर मैं अंडर रूट आयोटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर में पुट कर देता हूं यहाँ पे. सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा ए. सो जब भी देखा हमने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आयोटा उसके साथ पक्का इन्वॉल्व होगा, जैसे आयोटा ए ये आ गया. ठीक है, ये कंसेप्ट होता है अंडर रूट ऑफ ए बी. इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. ये एक और प्रॉपर्टी होती है इस चीज की कि ये तब फॉलो होता है जब दोनों में से एटलीस्ट एक पॉजिटिव होगा. जैसे फॉर एग्जांपल a को भी अगर मैं नेगेटिव ले लेता, लेट्स से -2 ले लिया, और b की वैल्यू मैंने -5 ले लेता है, तो अंडर रूट ऑफ ए बी उस केस में अंडर रूट ए अंडर रूट बी के इक्वल नहीं होती. कैसे? लेट्स से मैं अंडर रूट ए बी ले लिया मैंने, अंडर रूट ए बी मतलब -2 इंटू -5, तो उस केस में माइनस माइनस कट जाएगा तो अंडर रूट 10 आ गया. अब यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी ले लेता मैं, तो अंडर रूट ए मतलब अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -5, तो अंडर रूट -2 मतलब देखो यहाँ पे अंडर रूट -2 है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अंडर रूट 2 लिख देता हूँ और अंडर रूट -1 को अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट -1. तो मुझे पता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 वो तो अंडर रूट 10 बन जाएगा. बट यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 जो कि आयोटा होता है, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये -1 आ जाएगा. यहाँ से मेरे पास प्लस आंसर आ रहा है, यहाँ से मेरे पास माइनस आंसर आ रहा है. दैट मीन्स कि ये कंडीशन तब होती है जब एटलीस्ट एक उनमें से कोई पॉजिटिव हो, और यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव था, ये ए स्क्वायर पॉजिटिव था. आगे बढ़ते हैं हम. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? a and b are two real numbers and iota be a imaginary number such that iota is equals to under root -1. Then a plus b is called complex number denoted by z, where a is the real part and b is the imaginary part of the complex number. इस तरह से लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल को. रियल पार्ट ऑफ z जो होता है a, और जो आयोटा के साथ लगा होता है वो b होता है, इमेजिनरी पार्ट. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से. जैसे हमने इंटीजर को z से करते हैं, नेचुरल नंबर को n से करते हैं, रियल नंबर को r से करते हैं, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से डिनोट करते हैं. तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखेंगे? हमें इस तरह से दिखेंगे. a प्लस आयोटा b सच दैट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1. इस तरीके से. इफ a बिलोंग्स टू रियल देन a प्लस आयोटा टाइम्स 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि हर एक जो रियल नंबर होता है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 2, और 2 को मैं कैसे लिख सकता था? 2 प्लस आयोटा टाइम्स 0. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b, वेयर a और b जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं. सिमिलरली 2 और 0 रियल नंबर्स है, तो इसलिए 2 को मैं 2 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूँ. तो इसलिए ये अंडरस्टूड है कि जो रियल नंबर्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे. ये वही लिखा है मैंने. जैसे नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, सिमिलर रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. ये वही लिखा है. और ये ट्रेंड ऐसे चल रहा है, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, फिर रियल, और फिर कॉम्प्लेक्स. सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स होता है. सो आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.